with your type 4, that is trigonometric simplification. We have done up to problem number 5. Now problem 6. Cot inverse of 1 plus 6x square upon 5x. ये cot inverse को पहले tan inverse में कन्वर्ट करेंगे, तो 5x upon 1 plus 6x square. ब्रैकेट में we write the formula. Cot inverse alpha is equal to tan inverse of 1 upon alpha. This is, अब यहां पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 1 है ही, इधर ऑलरेडी 1 है तो इधर डिवाइड करना नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिवाइड. अब यहां पे ये 1 के बाद कौन सा साइन है, प्लस, तो ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस. नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस. अब मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा. 6 का 2 फैक्टर्स बताओ जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा. तो 2 फैक्टर्स आएगा, 6x and x. ये 6 का 2 फैक्टर 6 and -1, सो 6x and x. और ये 6x स्क्वायर को लिखेंगे 6x into x. So this will become is it fitting in the formula now? It is. तो क्या होगा, tan inverse of 6x minus tan inverse of x. ब्रैकेट में we write the formula we apply. Tan inverse of a minus b upon 1 plus ab. Tan inverse a minus tan inverse b. We now differentiate with respect to x. So this will become बीच में माइनस साइन है तो 2 डेरिवेटिव में स्प्लिट करेंगे. दिस विल बी, ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा. दिस इज tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स u है. ये प्लीज नोट, tan इनवर्स 6x कांस्टेंट नहीं है. tan इनवर्स 6 होगा तो कांस्टेंट आएगा, ये tan इनवर्स u आएगा. सो 1 अपॉन 1 प्लस 6x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 6x. दिस विल बिकम तो आंसर आएगा 6 अपॉन दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6. पहले कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स में. फिर डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 1 था, 1 है, और 1 के बाद कौन सा साइन है, प्लस. तो प्लस है तो ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस. तो यहां पे माइनस आएगा, ऑलराइट. और इसको 6 को फैक्टराइज करेंगे, ये दोनों टर्म में ये 6 का 2 फैक्टर्स आएगा, 6 and -1 ऐड करेंगे तो +5 हो जाएगा, ऑलराइट. तो ये 6 and -1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा. 6 and 1, ऑलराइट. द फैक्टर्स आर 6 and 1, और सब्ट्रैक्ट करना है, ऑलराइट. This is the answer to question number 6. Now we come to question number 7. Question 7.
अब ये प्रॉब्लम जो है इसमें रिवर्स करना है, ये प्रॉब्लम में रिवर्स करना है। दिस इज, अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स किया लास्ट, उसमें लास्ट का जो 4 सम्स किया उसमें प्रॉब्लम में एक tan इनवर्स होता था, हम उसको 2 tan इनवर्स में स्प्लिट करते थे, एक को 2 में स्प्लिट करते थे। यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 tan इनवर्स दिया हुआ है, सो दिस इज लाइक tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो फॉर्मूला रिवर्स में अप्लाई करेंगे। tan inverse of A plus B upon 1 minus A into B we are using the formula tan inverse A plus tan inverse B equal to tan inverse of A plus B upon 1 minus AB. Now we take LCM. LCM both in the numerator as well as in the denominator. ये 1 plus sin x into 1 minus sin x is like A plus B into A minus B will become A square minus B square. We cross multiply. Denominator में cos x into cos x will be cos square x and 1 minus sin square x. We could cancel these two terms. तो क्या आएगा? Tan inverse of numerator में 2 cos x, denominator cos square x, 1 minus sin square x becomes cos square x. Cos square cancels, 1 cos cancels, तो आएगा tan inverse of this is tan inverse of डिनोमिनेटर में 0, मतलब वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 1 minus 1 0 हो जाएगा। 2 upon cos x will become 2 sec x. So and what is tan inverse infinity? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया है। We write this value in between in the brackets. We know what is tan pi by 2 infinity. So what will be pi by 2? Tan inverse of infinity. We'll now differentiate with respect to x. Pi by 2 being a constant, the answer will be 0. ये प्रॉब्लम में हमने रिवर्स प्रोसेस किया। नॉर्मली क्वेश्चन में एक tan इनवर्स होता है और उसको हम 2 में स्प्लिट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 tan इनवर्सेस दिया हुआ है, सो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो कंबाइन करने का tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB. दिस प्रॉब्लम इज गिवन सॉल्व। ये प्रॉब्लम नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है। नाउ वी कम टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. There are some problems in inverse wherein we do substitution. So in such questions where substitution is required, alright, we'll be using standard trigonometric substitutions. Question number 8. Before we do question 8, we'll write down these substitutions.
standard trigonometric substitutions. We have done these substitutions, similar substitutions in the chapter of integration also. Whenever the problem of inverse contains these 6 terms, then generally we do these corresponding substitutions. Whenever the problem of inverse contains these terms, 1 minus x square, 1 plus x square minus 1, 2x upon 1 plus x square, 1 minus x square upon 1 plus x square, and 2x upon 1 minus x square. These are the substitutions we do. x is equal to sin theta और cos theta. Substitution का पर्पस है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना. मतलब substitution करने के बाद you will be able to apply trigonometry formula. Put sin theta. What is 1 minus sin square theta? Cos square theta. Put cos theta. What is 1 minus cos square theta? Sin square theta. Put tan theta here. What is 1 plus tan square theta? Sec square theta. Cot theta डालेंगे तो 1 plus cot square theta cosec square theta. Put sec theta. Sec square theta minus 1 tan square theta cosec square theta minus 1 cot square theta. Put tan theta here. What is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta? That is sin 2 theta. What is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta? That is cos 2 theta. And what is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta? That is tan 2 theta. So we can get the formulas of trigonometry. So जब भी इनवर्स वाले प्रॉब्लम में ये टर्म्स आएगा, these are the substitutions that we have to do. Now problem 8, 9, 10, 11, 12 are important. 8, 9, 10, 11 and 12. Eight, 9, 10, 11 and 12. अब जैसे हमने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में कॉट इनवर्स था तो उसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया, वैसे ही जब भी प्रॉब्लम में कोसेक इनवर्स आएगा उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का, और सेक इनवर्स आएगा उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने का, यूजिंग दीज 3 फॉर्मूलास. ये फॉर्मूलास हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था. ऑलराइट, सो नाउ वी कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. ब्रैकेट में वी राइट द फॉर्मूला कोसेक इनवर्स अल्फा इज साइन इनवर्स 1 अपॉन अल्फा. अब यहां पे कौन सा टर्म विजिबल है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 2 सब्स्टिट्यूशंस है, आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा. विल पुट साइन थीटा. जैसे ही ये साइन थीटा लिखा, बाजू में ये लिखना जरूरी है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. ये साइन को इधर से उधर ले लिया तो साइन का साइन इनवर्स हो जाएगा. सो व्हाट विल y बिकम? साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा
जहां x है वहां sin थीटा एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. दिस इज sin इनवर्स ऑफ 2 sin theta. 1 minus sin square theta is cos square theta. That is sin inverse of 2 sin theta cos theta. That is sin inverse of sin 2 theta. We know by trigonometry. Sin 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. And what is sin inverse of sin alpha? Alpha. So 2 theta. Bracket में we write the formula. Sin inverse of sin alpha is equal to alpha. Now tell me, is theta a constant? Remember this, theta is not a constant because theta is depending on x. What is the value of theta? Sin inverse x. अगर theta constant लिया तो substitution वाले जितने भी problems होंगे उसमें सब में आंसर में theta ही आने वाला है. तो सब में डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आएगा, तो मार्क्स भी जीरो आएगा. ऑलराइट, रिमेंबर दिस. जैसे ही sin थीटा लिखा, बाजू में क्या लिखने का? sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा. सो व्हाट विल y बिकम? 2 sin इनवर्स x. So we now differentiate with respect to x. Two is a constant, 2 will remain as it is. And sin inverse x का 1 upon root 1 minus x square. आंसर आएगा 2 upon root 1 minus x square. भी याद रखेंगे जब भी प्रॉब्लम में कोसेक इनवर्स आएगा उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का, सेक इनवर्स आएगा तो कॉस इनवर्स में, और कॉट इनवर्स आएगा तो टेन इनवर्स में. फिर यहां पे कौन सा टर्म दिख रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए दो सब्स्टिट्यूशंस है, आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा. सो वी पुट साइन थीटा. रिमेंबर, डोंट मेक दिस मिस्टेक. मेनी टाइम्स स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक. दे राइट substitution as x is equal to sin x. x is equal to sin x has no meaning. Substitution मतलब change of variable. Variable change होना चाहिए. x is equal to sin x में variable x ही है दोनों साइड पे, तो ये गलत है. sin थीटा लिखो, sin अल्फा लिखो, that is okay. Now come to question number 9. 8, 9, 10, 11 and 12 are important. Question 9. अब यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा. सो विल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. जैसे ही x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा, बाजू में लिखने का tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा. वी नाउ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? साइन इनवर्स ऑफ now this is formula for cos 2 theta. This is, ये cos को क्या लिखने का? sin 90 minus, so will become pi by 2 minus 2 theta using this will be 2 times pi by 2 as it is, 2 as it is. What is theta value? Tan inverse x. Pi by 2 constant as it is, and pi by 2 का 0 आएगा, 2 will remain as it is, and 1 upon 1 plus x square. ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट का 0, 2 विल रिमेन एज इट इज. आंसर आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
Question number 10. This ninth is given solved. Ninth is given solved. अगेन ये टर्म के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है. x इज इक्वल टू tan थीटा. टेंथ, अगेन यहां पे ये टर्म क्लियरली विजिबल है. 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के लिए दो सब्स्टिट्यूशंस है, आइदर tan थीटा और cot थीटा. वी पुट tan थीटा. इमीडिएटली tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिखेंगे. So what will y become? Tan inverse of root 1 plus tan square theta minus 1. This is tan inverse of, what is 1 plus tan square theta? Sec square theta minus 1 upon tan theta. This is tan inverse of अब जब बाहर tan इनवर्स होगा तो अंदर या तो tan अल्फा आना चाहिए. tan इनवर्स के साथ या तो tan अल्फा आएगा तो अल्फा बन जाएगा, और या तो tan इनवर्स के साथ cot अल्फा आएगा तो उसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फा, तो आएगा 90 माइनस अल्फा. सो बाहर जब tan इनवर्स होगा तो अंदर या तो tan अल्फा आना चाहिए या तो cot अल्फा, मतलब या तो tan या तो cot. यहां पे ना tan है ना cot है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. ये tan सिर्फ नहीं है, tan इनवर्स और tan कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे. We take LCM. ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम this will be tan inverse of this is, अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे. What is 1 minus cos theta? 2 sin square theta by 2. What is sin theta का half angle formula? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. This 2 and 2 gets cancelled. One sin वाला term gets cancelled to give you tan inverse of tan theta by 2 will become theta by 2. Bracket में we write the formula. Tan inverse of tan alpha is equal to alpha. ये थीटा बाई 2 में से 1/2 साइड पे ले लेंगे, ये 2 को साइड पे लेंगे. क्या है थीटा का वैल्यू? tan इनवर्स x. सो वी नाउ ये हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर आंसर आएगा 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. ये जो है पर्पसली उसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं.
ये थीटा बाई 2 में थीटा के बदले में tan इनवर्स x पर्पसली ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि सर ने ये लिखा है, ये अलग है और ये अलग है, ये टू होल अपॉन 2 है और क्वेश्चन में भी अपॉन 2 ही है, तो मुझे ये कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने 2 को साइड पे ले लिया है। दिस इज डिफरेंट एंड रॉन्ग, ये गलत है, ऑलराइट। तो ये मिस्टेक नहीं होगा, उसके लिए ऐसे ना लिखते हुए मैंने ऐसे लिखा है। बाहर क्या है, tan इनवर्स, और यहां पे कौन सा टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन है आइदर tan थीटा और cot थीटा, वी आर पुटिंग tan थीटा, सो tan इनवर्स x इज थीटा, तो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा आएगा, रूट लेंगे तो sec थीटा। बाहर क्या है, tan इनवर्स, तो अंदर या तो tan आना चाहिए या तो cot आना चाहिए, यहां पे वैसा नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट इज sec, 1 अपॉन cos, व्हाट इज tan, sin अपॉन cos, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, cos थीटा गेट्स कैंसिल्ड, देन वी अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। इलेवेंथ, sec इनवर्स 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। पहले ये सेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स में। ब्रैकेट में वी राइट द फॉर्मूला, नाउ अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये टर्म के लिए है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे वो टर्म नहीं है, 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। फिर भी अगर हमने x इज इक्वल टू tan थीटा डाला तो क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ अब इसका ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज व्हाई ये सब्स्टिट्यूशन गलत है, ऑलराइट। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल राइट इट दिस वे। ये 36 एक्स स्क्वायर को 6x का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ आई विल नॉट पुट x इज इक्वल टू tan थीटा बट 6x इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट, x को tan थीटा नहीं डालना है, 6x को tan थीटा डालना है। सो व्हाट विल y बिकम, cos इनवर्स ऑफ 1 minus what is 6x tan theta, so 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, this is cos inverse of cos 2 theta will become 2 theta, bracket में we write the formula, cos inverse of cos alpha is equal to alpha, क्या है theta value, tan inverse of 6x, we now differentiate with respect to x, so क्या होगा, टू will remain as it is,
ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड ये tan इनवर्स u बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन tan इनवर्स u. 2 will remain as it is, या 2 can be taken outside and 1 upon 1 plus u square into du by dx. So it will become 2 upon, आंसर आएगा 12 upon 1 plus 36x square. यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, पहले सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया तो अंदर के टर्म्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा. फिर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन किसके लिए है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहां पे है 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर. तो 6x का स्क्वायर लिखेंगे और सब्स्टिट्यूशन होगा 6x इज इक्वल टू tan थीटा. Now we come to question number 12. Question number 12. E raised to cosec inverse of e raised to minus root x plus e raised to root x upon 2. तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. ब्रैकेट में वी राइट द फॉर्मूला कोसेक इनवर्स अल्फा साइन इनवर्स 1 बाय अल्फा. अब हमारे पास न्यूमरेटर में 2 होगा, ऐसा 2 ही टर्म है. न्यूमरेटर में 2 होगा, ऐसा 2 ही टर्म है. ऑलराइट, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, तो यहां पे इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा. अब एलसीएम ले लेंगे. सो y विल बिकम क्या बन जाएगा, ये e रेस टू रूट एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा. ये e रेस टू रूट एक्स जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज सिमिलर टू दिस. ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज सिमिलर टू दिस. इसमें सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन यहां पे x नहीं है, e रेस टू रूट x है, तो सब्स्टिट्यूशन आएगा e रेस टू रूट x इक्वल टू tan थीटा. सब्स्टिट्यूशन आएगा e रेस टू रूट x इक्वल टू tan थीटा. let e raised to root x is equal to tan theta. Therefore ये tan को इधर ले लेंगे. So tan inverse of e raised to root x equal to theta. So what will y become?
साइन इनवर्स ऑफ 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is sin inverse of sin 2 theta. अगेन ये सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट है और ये बाजू में लिखना भी जरूरी है. सो y विल बी sin inverse of sin 2 theta, that is 2 theta. Therefore what will be y? 2 will remain as it is and tan inverse e raised to root x, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या होगा? ये 2 एज इट इज रहेगा और ये कंपोजिट फंक्शन है, आउटर फंक्शन tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स u बन जाएगा. क्या होगा? डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये सॉल्व दिया हुआ है. tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर यानी कि e रेज टू रूट x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू रूट x. दिस विल बिकम this 2 will remain as it is, न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा. Now remember this. E raised to root x the whole square is not e raised to x. E raised to root x the whole square becomes e raised to 2 root x. This is correct. ये पावर का पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रूट एक्स हो जाएगा. तो ये e रेज टू रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो e रेज टू 2 रूट एक्स आएगा एंड दिस इज e रेज टू u. तो आएगा e रेज टू u इंटू du बाई dx यानी कि e रेज टू रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 गेट्स कैंसिल्ड, आंसर आएगा e रेज टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स टाइम्स 1 प्लस e रेज टू 2 रूट एक्स. दिस इज द आंसर dy बाई dx. तो पहले ये प्रॉब्लम में कोसेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट करने का? साइन इनवर्स. फिर ये जो टर्म है, ये जो टर्म वो हमारा कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो 6 लिखाया है उसमें से एक में भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में 2 है तो 2 वाला ये दो एक्सप्रेशन है, दोनों में डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1 है तो ये नेगेटिव पावर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये e रेज टू रूट एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा. फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे मैच हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा लेकिन न्यूमरेटर में 2x नहीं है, 2 e रेज टू रूट एक्स है तो सब्स्टिट्यूशन होगा e रेज टू रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा. बाद में रिमेनिंग पार्ट इजी है, ये भी सॉल्व है नोट्स में. ये भी नोट्स में सॉल्व है. Now we are doing one extra problem. 17th. We are doing one extra problem. Question 17.
अभी हमने जो 6 सब्स्टिट्यूशंस लिखा था, लास्ट में ये लिखा था 2x अपॉन उसमें एक और ऐड करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन ऐड करेंगे, रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो विल सेलेक्ट x is a cos theta, so cos inverse x by a will become theta, x by a will be theta, so cos inverse x by a will be cos theta, so cos inverse x by a will be theta. So what will y become? Tan inverse of x के जगह पे a cos theta डाल दिया, this is tan inverse of a common this is one minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and 2 cos square theta by 2, 2 cancel हो जाएगा, sin square upon cos square will become tan square theta by 2. So this will become tan inverse of tan theta by 2 will be theta by 2. Bracket में we write the formula. Tan inverse of tan alpha is equal to alpha. So what will y become? ये वैल्यू ऑफ थीटा यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया। व्हाट इज ये थीटा बाई 2 में से 2 को साइड पे ले लिया तो हाफ हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x बाई ए। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाफ विल कम आउट एंड ये cos इनवर्स u है, ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या होगा डेरिवेटिव? 1 अपॉन cos इनवर्स में आएगा -1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर मीन्स x बाई ए का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए। एंड x बाई ए में से 1 बाई ए ये कांस्टेंट है a, वो a कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे एंड 1 by a will come out and x का डेरिवेटिव 1. So now this becomes, we take LCM in the denominator. एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट आएगा ए एंड ए गेट कैंसिल्ड, आंसर आएगा -1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx। अब याद रखेंगे रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स होगा या रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा। x इज इक्वल टू a cos theta is our substitution। अगर a के बदले 2 होगा तो 2 cos theta, 5 होगा तो 5 cos theta। मेथड रिमेन्स द सेम।
Now we come to question number 13. Question 13. थर्टीन एंड 14 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. ये इसका जनरल क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है. जनरल क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये जनरल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन में ए और बी का अलग अलग वैल्यूज डाल के अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं. प्लस के बदले माइनस भी हो सकता है. ऑलराइट, यहां पे अब याद रखेंगे, बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर पहले साइन एक्स आएगा, बाद में पहले बाहर साइन इनवर्स होगा, अंदर पहले साइन आएगा, बाद में कॉस आएगा. साइन एक्स का कोएफिशिएंट अगर ए है, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट बी है, तो नीचे होना चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए हियर? 5. व्हाट इज बी हियर? 4. व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25. 4 का स्क्वायर? 16. We know what is 5 square 25, 4 square 16. तो 25 प्लस 16 करेंगे तो 41, नीचे रूट 41 है. जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा या ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, दिस इज द टेक्निक. वी डोंट डिफरेंशिएट डायरेक्टली. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मतलब 15 मिनट वाला मेथड. ऑलराइट, इसको पहले स्प्लिट कर देंगे. अब नंबर्स को अलग कर देंगे. ये नंबर्स को कपल कर देंगे. नाउ विल से फाइव स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 16 41 हो जाएगा. सो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बिकम रूट 41 का स्क्वायर. देयरफॉर अ ट्राइंगल विद साइड्स 5, 4 एंड रूट 41 विल बी राइट एंगल्ड. 5, 4 and root 41 will be a right angle triangle. This is by converse of Pythagoras theorem. We can now draw this right angle triangle. We can draw this right angle triangle here. ये बेस लिया 5, हाइट लिया 4, तो हाइपोटेन्यूस होगा रूट 41. हाइपोटेन्यूस इज द ग्रेटेस्ट साइड. ऑलराइट, नाउ इफ आई टेक दिस एंगल एज अल्फा, now if I take this angle as alpha from the triangle, what is the value of cos alpha? From the triangle, what is cos alpha? Cos is adjacent upon hypotenuse, so value of cos alpha will be 5 upon root 41 and sin alpha will be 4 upon root 41. Sin is opposite upon hypotenuse. Can you see both these terms here? ये दोनों terms दिख रहा है यहां पे. ये 5 by root 41 and 4 by root 41. तो ये 5 by root 41 को रिप्लेस करेंगे cos अल्फा से और
इसको रिप्लेस करेंगे साइन अल्फा से. सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, what will y become? Sin inverse of sin x cos alpha cos x sin alpha. ये देख के दिमाग में घंटी बजती है क्या? sin x cos alpha cos x sin alpha is what? sin x plus alpha. So this is sin inverse of sin x plus alpha will become x plus alpha using sin inverse of sin alpha. Now what is the value of alpha? From here, what is alpha? Sin inverse 4 upon root 41. We can also write cos inverse 5 by root 41. इसको करेंगे डिफरेंशिएट. x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, आंसर आएगा 1. x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है, देयर इज नो x, देयर इज नो y. रिमेंबर अल्फा इज द एंगल ऑफ ट्राइंगल, सो इट्स अ कांस्टेंट. ऑलराइट, नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, बाहर जब साइन इनवर्स होगा ना, बाहर जब साइन इनवर्स होगा तो अंदर क्या एडजस्ट करने का? साइन कॉस कॉस साइन. बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर क्या एडजस्ट करने का? साइन कॉस कॉस साइन. मतलब जो साइन एक्स का मल्टीपल है वही कॉस अल्फा बनना चाहिए, और कॉस एक्स का मल्टीपल है वही साइन अल्फा. साइन एक्स का मल्टीपल कॉस अल्फा, कॉस एक्स का मल्टीपल साइन अल्फा. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ट्राइंगल दिस वे. We can draw the triangle this way. ये 5 4 root 41 के बदले 4 5 root 41 भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है. ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करो वैसे ड्रॉ करो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेयर यू टेक अल्फा, एंड दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. व्हाट इज cos अल्फा? 5 by root 41. मतलब ये 5 के बाजू वाला एंगल अल्फा होना चाहिए, तो यहां पे ऊपर अल्फा आएगा. 4 के सामने वाला एंगल अल्फा होना चाहिए. ये 4 के सामने वाला एंगल अल्फा, इधर 4 के सामने वाला एंगल अल्फा. सो यू कैन ड्रॉ द ट्राइंगल दिस वे और दिस वे. याद क्या रखना है? बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर पहले साइन बाद में कॉस. एक में कोएफिशिएंट है दूसरे में बी, तो नीचे होना चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तब ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला मेथड यूज करने का. ऑलराइट, एंड बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर क्या लाने का? साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन. बाई चांस अगर बाहर कॉस इनवर्स होगा तो अंदर लाना पड़ेगा कॉस कॉस साइन साइन. ऑलराइट, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो गिवन सॉल्व्ड. दिस इज ऑल्सो गिवन सॉल्व्ड. होमवर्क एक्सरसाइज का 18th का हिंट दे रहा हूं मैं. इसको स्प्लिट करेंगे और नंबर्स को साथ में ले लेंगे. ये इसका जनरलाइज्ड क्वेश्चन होगा. जनरलाइज्ड क्वेश्चन ये होगा,
बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर पहले साइन बाद में कॉस आएगा, बाहर कॉस इनवर्स होगा तो अंदर पहले कॉस और बाद में साइन आएगा। ऑलराइट, नाउ बाहर क्या है, कॉस इनवर्स, तो अंदर कॉस कॉस साइन साइन। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉस अल्फा बनेगा और ये जो एक्सप्रेशन है वो साइन अल्फा बनेगा। नाउ वी नो व्हाट इज 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, that is 13, which is root 13 का स्क्वायर। So we can draw this right angle triangle. अगेन जो अल्फा है वो एडजेसेंट होना चाहिए 3 का, तो यहां पे अल्फा आएगा। So that what will be 3 by root 13 cos alpha and 2 by root 13 sin alpha। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, cos inverse of that is x प्लस अल्फा हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ये होमवर्क का 18 था, उसका हिंट दिया है मैंने। मेथड रिमेन्स द सेम। हम और एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, जब भी प्रॉब्लम में tan इनवर्स या cot इनवर्स आएगा उसको सॉल्व करने का 4 टेक्निक है। पहला टेक्निक tan इनवर्स के साथ tan अल्फा लाने का, तो अल्फा बन जाएगा। tan इनवर्स के साथ cot अल्फा लाया तो 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, π/2 माइनस अल्फा। ये फर्स्ट टेक्निक, ये हमने ऑलरेडी यूज किया है। सेकेंड टेक्निक इज द फॉर्मूला मेथड। आज हमने 2 प्रॉब्लम किया इसके ऊपर। ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस, राइट हैंड साइड पे माइनस आएगा। थर्ड मेथड इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो भी हमने आज ही यूज किया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट मेथड जो है दैट इज योर डायरेक्ट डेरिवेटिव। ये डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड तो हर एक प्रॉब्लम में अवेलेबल ही होता है। डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड इज अवेलेबल इन ऑल द प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो जब भी प्रॉब्लम में tan इनवर्स आएगा या cot इनवर्स आएगा, अगर cot इनवर्स आया तो उसको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देने का। देन वी हैव टू डू दिस एनालिसिस। पहले ये ट्राई करने का, tan इनवर्स के साथ tan अल्फा या cot अल्फा लाने का। अगर ये नहीं हुआ तो फॉर्मूला मेथड ट्राई करने का, वो नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करने का। और सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूला मेथड और ये तीनों, अगर ये तीनों मेथड फेल हुआ देन यू हैव टू डू डायरेक्ट डेरिवेटिव। दिस डायरेक्ट डेरिवेटिव इज नेवर द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द लास्ट ऑप्शन। डायरेक्ट डेरिवेटिव तो सब में कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव से प्रॉब्लम इजी बनता नहीं है। ऑलराइट, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 14। y इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 1/3 tan x/2। अब ये आगे क्या है, tan इनवर्स। जैसे ही tan इनवर्स देखा तो ये एनालिसिस करने का, ये tan इनवर्स और ये tan कैंसल हो सकता अगर बीच में 1/3 नहीं होता। ये 1/3 नहीं होता तो ये tan इनवर्स और tan कैंसल होता। मतलब पहला मेथड गया। दूसरे मेथड के लिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2-2 टर्म होना चाहिए, यहां पे ऐसा कुछ
नहीं है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, वैसा नहीं है, मतलब दूसरा मेथड भी गया। हमारे सब्स्टिट्यूशन का जो 6 टर्म है, 7 टर्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। उसमें से भी एक भी टर्म यहां पे नहीं है, तो बचा क्या? डायरेक्ट डेरिवेटिव। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव विल नाउ डिफरेंशिएट। ये कंपोजिट फंक्शन है, tan इनवर्स u है ये। तो क्या होगा डेरिवेटिव? 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ u, this will be ये 1/3 tan x by 2 का स्क्वायर, 1/9 tan स्क्वायर x by 2, ये 1/3 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, और ये tan u है, तो sec स्क्वायर u du by dx। अब हमारा जो आंसर है उसमें cos x है, तो इसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी cos में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम ये tan स्क्वायर को लिखा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये 1 अपॉन ये sec स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये 1/3 एज इट इज रखा, sec स्क्वायर को लिखा 1 बाय cos स्क्वायर, एंड x बाई 2 में से हाफ बाहर आ जाएगा, ये x बाई 2 में से हाफ कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे, ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 3 जा 9 विल कैंसिल विथ 9। अब ये जो आंसर आया वो हमारा ये आंसर जो है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो अभी इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ये 9 cos स्क्वायर x बाई 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ये 9 cos स्क्वायर x बाई 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, 8 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, व्हाट विल बी cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, 1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस विल बी और ये जो 8 cos स्क्वायर x बाई 2 है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, 8 को 4 into 2 cos square x by 2। Now we know this formula from trigonometry. What is 1 plus cos x? 2 cos square x by 2। We know this formula very well. नॉर्मली हम फॉर्मूला ये डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, जहां 1 प्लस कॉस होगा वहां 2 cos स्क्वायर लिखते हैं, यहां पे गंगा उल्टी बहानी है, यानी कि जहां 2 cos स्क्वायर है वहां 1 प्लस कॉस लिखना है। तो
ये 2 cos square x by 2 के जगह पे क्या लिखा 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 cos x प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x। तो ये पूरा टाइप 4 जो हमने किया, विद दिस वी कंप्लीट टाइप 4। पूरा टाइप 4 जो हमने किया उसमें ये एक ही प्रॉब्लम है 14th प्रॉब्लम, जिसमें हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है। ऑलराइट, बाकी एक भी प्रॉब्लम में डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना नहीं है। ये भी सॉल्व है नोट्स में। ऑलराइट, ये 14th भी नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है। ऑलराइट, सो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, विल बी स्टार्टिंग विथ टाइप 5 दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। टाइप 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। थैंक यू।